हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे नवंबर 2025 का करेंट अफेयर और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये नवंबर महीने के चुना हुआ करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो पहला गैर नाटो देश बन गया है भारत। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो ये किस एयरबेस से भरी है? अंबाला एयरबेस से। आगे हो जाएगा, किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये मिली है किसे? तो जेम्स एंडरसन को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऋचा शर्मा के द्वारा। इनका उपन्यास के नाम हो जाएगा फाइंडिंग होम अगेन। आगे है, 2025 में एशिया पैसिफिक सिटीज समिति कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है दुबई में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। किसका? तो फीडे शतरंज जो विश्व कप ट्रॉफी जो 2025 में होगा, इसका नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? भारतीय सेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये गुरुचरण सिंह नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 2 नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये भारत जीता है साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो भारत प्राप्त किया है कहाँ से? तो अमेरिका से। दुबई में पैराशूट विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? अवनी लेखरा जीत लिया है स्वर्ण पदक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 2025 को संपन्न एशियाई यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो भारत के इसमें स्थान है 6ठा। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है पंजाब की पुलिस। आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलम पार्थी AR। इलम पार्थी AR ये भारत के 90 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। 3 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक बन गए हैं संजय गर्ग। कौन बने हैं? तो संजय गर्ग बने हैं। आगे हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दिल्ली। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है तो दिल्ली। तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ी दर पीढ़ी गौतम प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है मालदीव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वीर। प्रवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वीर। किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी? तो ये किस राज्य में है? तो ये बिहार में स्थित है और ये बिहार के कटिहार में स्थित है। आगे देखेंगे,
किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये की है चीन। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो ये देश हो जाएगा चीन। 4 नवंबर 2025 को बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं डेविड एस जले। डेविड एस जले बन गए हैं। इनके उपन्यास के नाम हो जाएगा फ्लैश। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? पूर्वी प्रचंड जो प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास है, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान मामदनी बन गए हैं न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर। भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो भारत रखा है 2030 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बन गया है? आधिकारिक रूप से दुनिया के पहला कैशलेस देश बन गया है स्वीडन। 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत ले लाए जाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा भारत लाए जाएंगे। तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका से प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीते भारत लाया जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये रखे हैं मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 7 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो ये भारतीय स्थल हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी करने का लक्ष्य रखा है? कब तक रखा है? 2040 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस देश ने तूफान कलमेगी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये देश हो जाएगा फिलीपींस। किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की? ये संस्थान हो जाएगा फीफा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नवंबर 2025 को ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड ड्रोन अभियान किसने चलाया है? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड ड्रोन अभियान जो है यह राजस्व खुफिया निदेशालय ने चलाया है। 7वां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय को टाइटन्स स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो इनका नाम हो जाएगा कुंचला कैवेल्ले रेड्डी इनका नाम है, जिसे टाइटन स्पेस इंस्टीट्यूट द्वारा 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए इनको चुना गया है। 9 नवंबर 2025 को भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राहुल वी एस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो रविंदर सिंह ने जीते हैं स्वर्ण पदक। हाल ही में दिवंगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इनको दिया गया था 1962 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा राष्ट्रीय सक्षम टीमों में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बन गई हैं शीतल देवी। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फौजियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है चीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो पहला भारतीय बैंक बन गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के प्रतिनिधित्व किए हैं मोनिका विश्वकर्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा
ओलंपिक स्पर्धा में 20वें चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं अनीश भानवाल। ओलंपिक स्पर्धा में 20वें चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो ये अनीश भानवाल बने हैं। हुरून इंडिया लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो ये बनी है रोहिणी नीलकणी। रोहिणी नीलकणी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया? तो किस शब्द को? वाइब कोडिंग शब्द को। कह रहा है कि 2025 को कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 के शब्द घोषित किया? तो वाइब कोडिंग को। बांग्ला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मेघालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो ये अर्शी गुप्ता बनी। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी? तो अर्शी गुप्ता। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो इस पे शीर्ष पर है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता? ये जीत लिया है चेन्नई। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? शेखा नासिर अल नोबैस। संयुक्त राष्ट्रीय पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नोबैस। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? तो सीमा सुरक्षा बल ने। आगे देखते हैं, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य इसमें से है पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब बना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा G7 विदेश मंत्रियों का बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है कनाडा में। वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा इथोपिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो कहाँ पे? तो वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है भारतीय सेवा ने मारू ज्वाला अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया है? यहाँ भारतीय सेना होगा। भारतीय सेना ने मारू ज्वाला अभ्यास जो है कह रहा है कहाँ पे आयोजित किया है? तो ये किया है राजस्थान में। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? भारत के पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप है, ये विकसित किया है IIT मुंबई ने। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये इम्फाल में शुरू हुआ है, मणिपुर के इम्फाल में। वॉक टू मार्स पहला किस देश ने शुरू की है? यह पहल होगा। वॉक टू मार्स पहल जो है किस देश ने शुरू की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने वॉक टू मार्स पहल शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नवंबर 2025 को हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से की? तो ये मालदीव की है भारत की सहायता से। स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है स्कूल वेब ऐप। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा G20 नेताओं की बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित की गई है? ये किया गया है जोहान्सबर्ग में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा
अगला है भारत दुनिया के कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो ये छठा बन गया है। भारत दुनिया के कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो ये छठा। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा सिक्किम। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो ये उड़ीसा के समुद्री तट है। कह रहा है कि किस राज्य के सोनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो उड़ीसा के समुद्री तट को। आगे हो जाएगा 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस नाइयो में एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो ये लद्दाख में संचालित किया है। भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस जो है कहाँ पे संचालित किया है? तो लद्दाख में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा दुनिया की सबसे गहरे पानी के नीचे की जो प्रयोगशाला है ये कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। दुनिया के सबसे गहरे पानी के नीचे प्रयोगशाला ये बनाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं, 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो भारत जीत लिया 13 पदक। कितना जीता है? 13 पदक भारत जीता है। आगे बढ़ते हैं, भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वॉरियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान में। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ये घोषित किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री है शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो भारत 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 19 नवंबर 2025 को सकुरा जिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ पर हुआ है? सकुरा जिमा ज्वालामुखी ये इसका विस्फोट कहाँ पर हुआ है? तो जापान में। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में शामिल किया गया है? ये हो जाएंगे सोनम वांगचुक, जो कि डिफेंस श्रेणी में इनको चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन सा? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। 19 नवंबर 2025 को बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? ये बनी है कृति सुरेश। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट का पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्ट का पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया को। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना? ये बना है कुराकाओ बना है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कुराकाओ देश है ये। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया? तो ये ईरान देश जो है भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया? पैरासोशल को। जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है 2025 के लिए शब्द घोषित किया है पैरासोशल को। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें भारत का स्थान है 23वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां प्राप्त किया है।
22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये इसका स्थान हो जाएगा 142। भारत का स्थान फीफा रैंकिंग में 142 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? तो गोवा की पुलिस। 2025 के सेंटिनल 6B उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? मिशेल बैचलेट को दिया गया है 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 74वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? फातिमा अब्बास ने 74वें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। यहाँ 2025 होगा। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा अब्बास। यहाँ होगा 2025। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल जीते हैं 20 पदक। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? गुरुग्राम में खोला जाएगा। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य के जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। जरी पोशाक और बिगुल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है भारत ने। किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंट जो सेमेरू ज्वालामुखी है ये स्थित है इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? जेनाडी गोलोवकिन को चुना गया है वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष, जेनाडी गोलोवकिन। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। आगे हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? संदीप प्रधान को सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय सेना ने 38 वर्षों बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों के आधिकारिक रूप से ये सम्मानित किया है भारतीय सेना, 38 वर्ष बाद किया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है भारत। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? ये हुआ है उत्तराखंड में। भारतीय विधिक सेवा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को भारतीय विधिक सेवा यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे हो जाएगा, भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कह रहा है कि भारत ने कुल कितना पदक जीत लिया है? तो ये जीत लिया है कितना? तो 16 है। 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। 28 नवंबर 2025 को फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? ये जीते हैं जाबो खीरसिंधरो ने नवंबर 2025 के फीडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो ये किस देश का है? वेनेजुएला के है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चर्चित रतन महल वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। संगाई उत्सव 2025 कहाँ पे मनाया गया? ये मनाया गया है मणिपुर में। भारत 2030 में
कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित करेगा? तो भारत करेगा अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? उड़ीसा की विधानसभा को पहली बार इन्होंने संबोधित किया। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है ओमान। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है स्काई रूट एयरोस्पेस ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, अगला है, वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये करेंगे ज्ञानेश कुमार। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।